मुंबई में सितारे हमेशा चमकते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं सितारों की दुनिया में ऐसा अंधेरा घुस आता है जो भरोसे को चीर देता है। ठीक वैसा ही हुआ आलिया भट्ट के साथ। नाम है वेदिका प्रकाश सेठी, उम्र 32 साल। पहले जो नाम सिर्फ कुछ फिल्म गलियारों में गूंजता था, आज वो मुंबई पुलिस की फाइल में दर्ज हुआ। क्योंकि वेदिका सिर्फ आलिया की पर्सनल असिस्टेंट नहीं थी, वो उसके घर की एक तरह से इनसाइडर थी, विश्वास पात्र। हर दिन की प्लानिंग, शूटिंग शेड्यूल, डीलिंग्स, यहाँ तक कि फैमिली प्लान तक में भी उसकी मौजूदगी रहती थी। लेकिन अब उसी भरोसे का खून हुआ है। मामला खुला एक मामूली सवाल से, इतना खर्च कहाँ हो गया? आलिया उस वक्त अपनी शूटिंग में बिजी थी, लेकिन माँ यानी एक्ट्रेस और डायरेक्टर सोनी राजदान को जब अकाउंट्स में गड़बड़ी दिखी तो शक हुआ। धीरे धीरे नंबरों की पड़ताल शुरू हुई और जैसे जैसे परतें खुलती गई, एक चौंकाने वाली कहानी सामने आती गई। 77 लाख रुपए, ये रकम चुपचाप उड़ाई गई। कोई बैंक डकैती नहीं, कोई हैकर नहीं, ये पैसा निकाले गए धीरे धीरे, महीने दर महीने, ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन, वो भी इतने आराम से जैसे कोई अपना घर का सामान उठा रहा हो। ये सब हुआ मार्च 2022 से अगस्त 2024 के बीच, यानी करीब 2 साल 24 महीनों में 77 लाख, मतलब हर महीने करीब 3.5 लाख रुपए की ठगी। सोचिए, एक पीए जिसे सैलरी दी जाती है, उस पर इतना भरोसा किया जाता है कि वो एक्ट्रेस को पर्सनल फाइनेंशियल एंगल्स तक हैंडल करती है। वही पीए 2 साल तक आंखों में धूल झोंकती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये मामला तब सामने आया जब 23 जनवरी 2025 को सोनी राजदान खुद जुहू पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने एक फॉर्मल शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू हुई। शुरुआत में पुलिस को भी शक हुआ कि शायद कोई बैंक एरर है या अकाउंटिंग मिस्टेक, लेकिन जब डिटेल ट्रांजैक्शन और बैंक स्टेटमेंट को गहराई से देखा गया तो पक्के सबूत मिलने लगे। वेदिका ने जो पैसे निकाले थे वो आलिया भट्ट के क्रेडिट कार्ड्स और बैंक खातों से ट्रांसफर किए गए थे। कई जगहों पर उसने फर्जी खर्च दिखाए, जैसे किसी शॉपिंग रिफंड लेना या किसी इवेंट का पेमेंट करना, लेकिन असल में पैसा घूम फिरा कर वेदिका के अकाउंट में या उसके करीबी लोगों के खातों में पहुंचता था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, घोटाला नहीं था, ये स्लो पॉइजन की तरह था। हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रही और आलिया को कोई अंदाजा नहीं लगा। वजह वही जो सेलिब्रिटी लाइफ का हिस्सा होती है, भरोसे का बोझ। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने पर्सनल स्टाफ पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि कई बार उन्हें चेक करने का वक्त नहीं होता, खासकर जब वो अपने करियर की पीक पर होते हैं। जैसे कि आलिया पिछले 2 साल से है, शूटिंग, ट्रैवल्स, इवेंट्स, ब्रांड डील्स, सब कुछ इन सब में बिजी। ऐसे में उनके खर्चे और बुकिंग से जुड़ी कई फैसले वेदिका ही हैंडल करती हैं और बस इसी भरोसे की खाल उतार ली गई। धीरे धीरे बिना शोर किए आलिया का पैसा उड़ता रहा और वो भी जान नहीं पाई। अब आप सोच रहे होंगे, इतने बड़े केस में गिरफ्तारी कब हुई? तो पुलिस ने महीनों की जांच के बाद पुख्ता सबूत इकट्ठा किया और जुलाई 2025 में जुहू पुलिस ने वेदिका प्रकाश सेठी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कुछ अहम दस्तावेज, फोन, बैंक डिटेल्स भी जब्त की गई। पूछताछ में सामने आया कि वेदिका सिर्फ आलिया के पैसे ही नहीं उड़ाती थी, बल्कि उसने खुद को कई जगह पर आलिया की मैनेजर बताकर दूसरे लोगों को गुमराह किया। मतलब ये भी सिर्फ ठगी नहीं था, पहचान का दुरुपयोग भी किया गया। अब मामला बीएनएस की धाराओं 420, 406, 467, 468 फर्जी दस्तावेज के तहत दर्ज की गई है। अगर आरोप साबित होते हैं तो वेदिका को 7 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल, क्या सिर्फ वेदिका ही दोषी है? ये मामला एक सिस्टम की खामी को भी उजागर करता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी का स्टाफ उनके साथ गड़बड़ी करता पाया गया हो। इससे पहले भी कई बार मैनेजर, अकाउंटेंट या ड्राइवर तक सेलिब्रिटी के साथ धोखा कर चुके हैं। कई बार तो इन लोगों को पारिवारिक सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है और फिर वही लोग भरोसे की हत्या कर देते हैं। ये घटना सिर्फ आलिया भट्ट के लिए एक सबक नहीं है, ये पूरी बॉलीवुड के लिए अलार्म बेल है। चाहे आप कितने भी बड़े स्टार हो, अपने पैसों की निगरानी खुद रखनी चाहिए, क्योंकि जब धोखा देने वाले आपके घर के अंदर बैठे हों तो ताले काम नहीं आते। आलिया ने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो वो इस धोखे से बेहद आहत है। एक्ट्रेस जो पूरी दुनिया में अपनी फिल्मों से इमोशंस बिखेरती हैं, उनकी निजी जिंदगी में सब ऐसा विश्वास टूटता गया जो वो सिर्फ रकम नहीं, रिश्ता भी खो देती है। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, जांच चलेगी, बैंकिंग सिस्टम की परतें खुलेंगी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वही है जो लिखा नहीं जाता, भरोसे का, निजता का और उस सुरक्षा को जो एक स्टार को अपने स्टाफ से मिलती है। एक पीए का नाम अब मुंबई की क्राइम डायरी में दर्ज है और आलिया भट्ट की जिंदगी में एक और स्क्रिप्ट जुड़ गई है जो उसने कभी साइन नहीं की थी। और यही इस कहानी की सच्ची ट्रेजेडी है। धोखा हमेशा वही देता है जो सबसे करीब होता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें
वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।